नमस्कार दोस्तों, कर्मभूमि टीवी में आपका स्वागत है। देश दुनिया खबरें बताते हैं क्या हो रहा है। और अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं तो 21 साल से अधिक इस राज्य को बने हुए और देश को स्वतंत्र हुए कम से कम 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी कई दशाएं और दिशाएं नहीं बदल पाई हैं। अगर बात करें गरीबों की तो वो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी पर नहीं पहुंच पा रहा है। अगर मैं बात करूं कि इंदिरा आवास योजना, पहले एक इंदिरा आवास योजना थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना उसका नाम हो गया। लेकिन नाम बदलने के बाद भी जो हरकतें हैं सरकार की, वो हरकतें सरकार की नहीं बदली है। ना ही अधिकारी बदले हैं, ना ही कर्मचारी, ना ही गरीब की दशा और ना ही दिशा बदली है। ऐसे में आज हम पश्चिमी झंडी चौड़ में यहाँ पर पहुँचे हैं। और अगर मैं कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करूँ तो करीब 500 लोगों को इंदिरा आवास योजना, जो कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना बन गई है, उसका लाभ मिलना था, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पाया है। अगर किस्तों की बात करें, 2 लाख रुपए इस आवास योजना में घर बनाने के लिए मिलते हैं। पहले तो 2 लाख में घर बनता नहीं, एक झोपड़ा ही बनता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे आदमी 2 लाख रुपए में घर बनाने की सोच बनाता है। लेकिन अगर सरकार उनको वो पैसे भी अगर नहीं दे पा रही तो ऐसे में लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। मैं अगर ये झंडी चौड़ के क्षेत्र में बैठा हूँ, ये मकान आपको दिखा रहा हूँ। इस मकान को बने हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 80,000 रुपये देकर सरकार भूल चुकी है। और सरकार ने ये नहीं सोचा कि बरसात आ रही है, इसमें लेंटर पड़ेगा, इसमें रहने वाले भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे, उन पर बारिश का क्या असर होगा। सरकार भूल गई। सरकार ये भी भूल गई कि वो कैसे रहेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। सरकार के लोग, मैं अगर समाज कल्याण विभाग की बात करूं तो समाज कल्याण विभाग की भी हालत ये है कि अगर जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, या SC ST लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, वो उनको लाभ पूरी तरह नहीं मिल पा रहा। और ये शहरी विकास मंत्रालय के अंडर में आता है, नगर निगम के अंडर में आता है। शहरी विकास मंत्रालय इस मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए देता है, लेकिन आज तक वो 2 लाख नहीं पहुँचे हैं। 2 साल बीत चुके हैं, सिर्फ 80,000 रुपये उनकी जेब में पहुँचे हैं। देखिए, मैं दिखाऊं आपको, किसी जैसे तैसे करके ये गरीब महिला ने अपने कहीं लोगों से मांगकर, उधार मांगकर, इसमें चादरें तो डाल दी, इधर चादरें, लोहे की चादरें डाल दी। लेकिन अगर मैं दूसरे कमरे की बात करूं तो दूसरा कमरा देखिए क्या हाल है इस कमरे का। दूसरे कमरे में हाल ऐसा है कि इसमें लेंटर, छत नहीं है, नीचे रजाई गद्दे भीगे पड़े हैं, स्कूल के बस्ते बच्चों के भीगे पड़े हैं और पत्थर भी पड़े हैं। बुरा हाल यहाँ कबाड़ का हो रहा है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही, ना ही सरकार इस पर पैसे दे रही है सरकार लेंटर डालने के लिए, ना ही। क्या नाम है जी आपका? क्या मामला है? बस मामला यही है कि मकान की दिक्कत है। तो क्या हुआ, ये सरकार ने पैसे नहीं भेजे, क्या हुआ? हाँ, तो पैसे तो नहीं भेजे, तो भेजते तो हम लेंटर डाल दे। तो सरकार कितने पैसे आ चुके आपको? 80,000। और कितने आने? पता नहीं, 1,20,000 रुपये अभी और आने आपके, है ना? 2 लाख हाँ। लगभग आते हैं। और जो सरकारें तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, हरिजनों के लिए, SCओं के लिए, STओं के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो पा रहा है नहीं। हमें तो कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। कोई लाभ नहीं मिल पाया। आप क्या करती हैं, आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी। देखिए, आप ये लोग मजदूरी करके गुजारा करते हैं। मैं अगर घर की बात करूं, उज्ज्वला योजना में इनको गैस भी मिली आपको? उज्ज्वला नहीं मिली है। इनको उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिला, इन्हें गैस नहीं मिली और सिलेंडर 1100 से ऊपर हो चुका है। ऐसे में उज्ज्वला योजना का लाभ भी कैसे मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं भी और भी घर दिखाता हूँ आपको आसपास झंडी चौड़ के, कि यहाँ दिखाता हूँ मैं घर। एक देखिए, इधर उधर भी घर दिख रहे हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक लोग हैं, वो उन्होंने कर लिया, लेकिन गरीब लोग अभी तक वो नहीं कर पाए। देखिए, एक ये भी घर है, इनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। जैसे तैसे पैसे जोड़कर इन्होंने टूटा फूटा अपना घर बनाया, लेकिन अभी तक ना ही प्लास्टर हो पाया है, ना ही इनके पास इतने पैसे हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी देवी जी, ये बताइए कि आपको जो आवास योजना का लाभ मिला है अभी तक? नहीं मिला सर, हमें कुछ नहीं मिला। मैं तो शौचालय पास हो रहा है, 1 साल से कुछ नहीं मिला। मैं जिस तरह से
SC STओं के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आपको कोई लाभ मिला? कुछ नहीं मिला हमें। उज्ज्वला योजना की गैस चूल्हा मिला नहीं आपको? मिला। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, तो सरकार तो कह रही है कि हम तो फ्री में सिलेंडर हमने बांटे। तो अपने पैसे ले रखा हुआ है। पैसे से ले, आपको सरकार ने कुछ नहीं, नहीं कुछ दिया। नहीं। देखिए, मैं आप सरकारी योजनाओं की बात करूं, समाज कल्याण विभाग भी है, शहरी विकास मंत्रालय भी है, मंत्रालय और विभाग बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो SC ST को लाभ मिलना चाहिए, जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। देखिए हालत, देखिए इनकी हालत कोई अच्छी नहीं है, और उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया और आवास योजना का भी लाभ। मेरे साथ पार्षद मौजूद हैं, उनसे ही बात करूंगा। शाह जी, क्या है ये मामला, मतलब क्या, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा, क्या लग रहा है? देखिए सर, जो PM आवास योजना के अंतर्गत हमारे कोटद्वार नगर निगम में लगभग 650 मकान लगभग 2 साल पहले स्वीकृत हुए थे, और मेरे वार्ड में लगभग काफ़ी मकान है, क्योंकि यहाँ पे 80 बहुल्य क्षेत्र है और गरीब लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। चलते बात करते हैं और थोड़ा। हाँ, दूसरी बात जो है, जो आवास की बात, किस्त आने की बात है, तो करीब 6, 8, 9, 10 महीने हो गया है। 10 महीने से जो है इनके दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त नहीं आई है। 2 किस्त आई थी 20,000 की और 60,000 की। उसके बाद जो है 80,000 रुपये मिले थे, और उसके बाद 8, 9, 10 महीने के लगभग हो गए। वो भी चुनाव से पहले जो है इनकी किस्त आई थी, और इन्होंने छत तक किसी तरह से तो इधर उधर करके भी, और 80,000 में उसे होता नहीं है, कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने 2 कमरों की बुनियाद भरी और दीवार खड़ी कर दी लेंटर तक। लेकिन उसके बाद जो है कोई पैसा नहीं मिला। मैंने करीब 4 महीने पहले मैंने नगर निगम के जो नगर आयुक्त महोदय हैं, उनसे मैंने मिला था। मैंने कहा सर, अब बरसात होने वाली है, इनको छत के लिए जो तीसरा चौथी किस्त जो है उसको जारी कर दिया जाए। लेकिन उनका भी कहना ये था कि भाई अभी ऊपर से पैसा नहीं आया है। तो हमारा तो यही है कि जल्दी से जल्दी अगर इन लोगों को छत नहीं मिलेगी पड़ेगी, तो बरसात लग रही है इस समय, बरसात में लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, उनको राशन पानी सारा भीग रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार से भी और प्रशासन नगर निगम को भी, कि शीघ्र से शीघ्र जो है इनको तीसरी और चौथी और 5वीं किस्त जो PM आवास योजना के अंतर्गत है उसको जारी करें। तो क्या कहेंगे, यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 साल हैं। हमने कहा था कि क्वादा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, और सभी महिलाओं पुरुषों ने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जेल लिया। कई लोग शहीद हुए, कई लोगों ने बलिदान दिया। उसके बावजूद भी हमें जो सपनों का उत्तराखंड है वो नहीं मिल पाया। तो क्या कहेंगे, क्या कहाँ गड़बड़ है? सरकारी देखिए अधिकारी सर, गड़बड़ है, नेता गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो योजना है, योजना तो ठीक है, बहुत अच्छी है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार जो PM आवास की योजना की, खासकर गरीबों के लिए जो योजना है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। लेकिन उसमें जो बीच की जो चेन है अधिकारीगणों को, क्योंकि अगर 10 महीने में ऐसे जो है तीसरी किस्त नहीं आनी, तो ये कहीं ना कहीं जो अधिकारी जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं और जो सीधा जनता के बीच में जाकर जो कार्य उनको करना चाहिए, तो शीघ्र कार्य नहीं करते हैं। एक सवाल आपसे, एक पार्षद भी यहाँ पे इस क्षेत्र के, और एक जाति से बिलोंग करते हैं जो पिछड़ी जाति है ना? तो क्या कहेंगे आप? तो थोड़ा सा समझदार भी लग रहे हैं मुझे, इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं, बहुत सारों से समाज में काम कर रहे हैं। क्या हरिजनों को, SC STओं को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल पाया पिछले 75 साल आज़ादी के होगा? बिल्कुल नहीं मिल पाया है, और कहीं ना कहीं जो है हमारे जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बीच में जो है खामियां हैं, और बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये 80 बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर जब भी अभी आपने बताया है कि वो 80 की महिला थी, और उस महिला को जो है जो PM आवास योजना के अंतर्गत आवास भी स्वीकृत कराया था हुआ था, और उसकी 2 किस्त के बाद में तीसरी किस्त के लिए प्रशासन हो चाहे शासन हो, यूँ कहें कि जो SC ST वोटर है सिर्फ वोट के रूप में यूज हो रहा है, उनके लिए काम नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं जो है इसमें और भी ज़्यादा सुधार होने की ज़रूरत है। चलिए, मैं फिर बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। क्या नाम है जी आपका? ये नाम से क्या है, सरकार से कोई लाभ मिल रहा है आपको? ना, अभी तो कुछ नहीं, बस नए नए आए यहाँ। अभी इंदिरा आवास योजना जो पहले थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कोई लाभ मिला आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं। तो आप ये क्या घर बनाया, अपने आप ही बनाए अपने अपने जुगाड़ करके? आपको आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला? नहीं जी। आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? हम हरिजन SC हैं आप, SC हरिजन हैं, और सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है हरिजनों के लिए, लेकिन हालत सुधर नहीं रही। हमें कुछ नहीं मिला अभी सर।
कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ 75 नहीं। साल आज़ादी की हो गए, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र इस समय 68 साल है। तो आज़ादी हुए इतने साल हो गए, लगा कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं कि ये इसमें आपकी कमी हो या सरकार की कमी है? और उस वक्त अपनी कमी बताएं, सरकार का हम भी कहीं गए किसकी नहीं कमी अभी। है? आपकी कमी है, सरकार की कमी है, नेताओं की कमी है, अधिकारियों की कमी है? अभी किसी के पास हम गए नहीं तो अभी कमी क्या बताएं। क्या बताएं? मतलब ऐसा और तो किसी नहीं के कि पास। जो आ रहा हो योजना का पैसा बीच में ही गायब हो जा रहा हो? नहीं अभी तो हम कुछ नहीं जानते, इसमें नए नए 7 महीने हुए अभी यहाँ पे। कहाँ के और तो रहने साथ वाले? क्या पौड़ी गाँव गढ़वाल, चौक? पौड़ी क्या गढ़वाल, गाँव चौक तक बड़े नया चौक? पौड़ी गढ़वाल कल खाल बिलो का नजदीक के मोल गाँव अभी नए नए हो तो जमीन नहीं, खरीद या कम? जमीन खरीदे कम 250। क्या कर दो तुम? कुछ नहीं करता हम तो बस कार्य बैठे मजदूरी कर दो। मजदूरी मिल गया तो मजदूरी चला, नहीं मिल तो कुछ चल नहीं। ठीक। क्या नाम है तुम्हारे? कौशल्या देवी। गाँव भटके नया छो तुम? हाँ हम तो वे कल खाल के मिल बैठी। कल के कालजी बात। हाँ। तुम तो इन प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लाभ मिल अभी कुछ नहीं मिली। जो उज्ज्वला योजना में जो गैस चूल्हा मिलना ना चाहिए ना वो भी ना मिल ना 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 नहीं मिल? ना अभी कुछ नहीं मिली कुछ ही नहीं मिल। ना। चलो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो योजनाओं का लाभ जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। सिर्फ नेतागिरी की बात होती है। बात ये होती है कि वोट कैसे लिया जाए, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए वोटरों को, अब वोटरों से कैसे लाभ दिया जाए। इससे ज़्यादा SC ST पिछड़े वर्ग के लोगों का कुछ भी उनका साथ नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको वोट के रूप में यूज़ करा जाता है। इस देश के अंदर यह दुर्भाग्य है कि 75 साल आज़ादी के बाद 21 साल उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी दशा और दिशा नहीं सुधरी है। अगर पुष्कर धामी मेरी बात सुन रहे हो, मुख्यमंत्री उत्तराखंड और देश के प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुन रहे हो, तो ये देखें, ना ही इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। हालत बस से बदतर है। एक छोटे से कमरे में ये गुजारा कर रहे हैं। मजदूरी मिल गई तो गुजारा चलता है, नहीं तो भूखा ही सोना पड़ता है। ऐसा देश जिसमें हम सोने की चिड़िया कहते हैं, ऐसे देश में लोगों का भूखा रात को सोना। मैं आपको चारों तरफ कई सारे मकान दिखाऊंगा जो अधूरे खड़े हुए हैं आवास योजना की तरह। अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तो ठीक पीछे भी एक मकान दिख रहा है, वो भी ऐसी अधूरा दिख रहा है। देखिए इनकी लैट्रिन, ये शौचालय के लिए सरकार पैसा दे रही है और इनका शौचालय देखिए कैसा है, पर्दा लगा के शौचालय चल रहा है। बुरा हाल है, यहाँ शौचालय नहीं है। अभी एक सरकार ने एक और योजना करी है, हर घर नल, और नल भी इनके घर में नहीं पहुंचा है। बहुत सारी बात है, ना आवास योजना का लाभ, ना नल का लाभ, ना सुलभ शौचालय का लाभ, कोई भी लाभ इन्हें नहीं मिला। बिजली में छूट मिलती है आपको कोई? नहीं अभी तो नहीं मिली। बिजली कनेक्शन में कोई छूट नहीं है? अभी तो कुछ नहीं मिली। सरकार ने योजना बनाई है जो SC ST हैं उनको बिजली में छूट कुछ मिलती पता नहीं साहब, अभी एक बिल आया हम पर वो 850 रुपये आया। आया, इसका मतलब छूट नहीं लग रही। क्या क्या चलाते हो आप? 850 रुपये? कुछ नहीं, 2 बल्ब है वो। दो बल्ब का एक तो बिल 800 रुपये बहुत अधिक आया। हाँ, हैं? 3 महीने का बिल है। अच्छा, तो छूट का लाभ नहीं मिल पाया। जी पार्षद जी आपके पास आऊँगा। क्या है, सरकार ने तो बिजली के लिए भी योजना बनाई है? देखो, ये तो विभाग द्वारा कोई जन जागरूकता नहीं चलाया जाता है। अब जैसे इनको पता है कि 80 में उसका ये कुटीर ज्योति हुआ करते थे कुटीर पहले, ज्योति का बल्ब एक बल्ब वाली एक बल्ब वाला है, और उसकी जो है छूट भी हुआ करती थी गरीब लोगों के लिए। जैसे इनके एक बल्ब चल रहा है, ये कमरा है, तो इसमें छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वो शायद वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया सरकार ने। अब सीधा जो है कि आप कनेक्शन लो, और कनेक्शन में जो आता है उसमें हाँ एक चीज़ और है। पार्षद जी एक बार बताओ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए इनका शौचालय देखिए कैसा। हाँ, ऐसा देखिए, सरकार कह रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर घर नल लगेगा, हर घर में शौचालय होना चाहिए। ऐसे में ये क्या करें? अभी मैं कह रहा हूँ, ये परिवार तो अभी आया है यहाँ पे, लगभग 1-1.5 महीना हुआ है इनको, लेकिन अभी और से भी बहुत से परिवार, अभी मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए हमने ऑनलाइन फाइल सबके करा चुके हैं जिस शौचालय के लिए। लेकिन एक और वहीं तो हमारा कहना यही है कि जो शौचालय के लिए हमने ऑनलाइन कर दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की जो है बहुत ही ढीला जो रवैया है अपनी गधे में जिम्मेदारी। बैठ के क्यों नहीं घुमाते? आप जिम्मेदारी के आप प्रति उनको गधे में बैठ के घुमाओ, अपनी मुंह जिम्मेदारी से जो है जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जी उनको गधे में बैठ के घुमाओ, काला मुंह करो, उनका बहिष्कार करो। ऐसे इस देश में हमने उत्तराखंड राज्य छीन के लिया, मांग के नहीं लिया, हमें भीख में नहीं मिला हुआ। ऐसा ही अधिकारी तभी मानते जब इनके पास डंडा चलाओ, चाबुक चलाओ। चलिए अभी और घर में भी चलते हैं और भी बात करते हैं पार्षद जी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कर्मभूमि टीवी।
जी अब हम दूसरे घर के पास पहुँचे हैं, इसी वार्ड नंबर में पहुँचे हैं और जो 37 में वार्ड नंबर 37 में और झंडी चौड़ में पहुँचे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज अभी हमने पिछला घर दिखाया था, अब हम अगला घर दिखा रहे हैं। इस घर की हालत उससे भी बद से बदतर है। और मैं आपको बताऊं कि 2 किस्त सिर्फ 80,000 रुपये हैं, अभी 1,20,000 रुपये आने बाकी हैं। लेकिन सरकार भूल गई है कि हमें किसी को पैसे देने हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारी इन दलित पिछड़े मजदूर लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी है, ये भूल चुके हैं। सरकारें भी भूल गई हैं, अधिकारी अपने एसी कमरों में मस्त हैं। और बरसात का मौसम है, मैं कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, इनकी पहले झोपड़ी दिखाएं कि किस झोपड़ी में किस परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। और देखिए टीन शेड लगा हुआ कच्चा मकान है, ये इसमें रह रहे हैं। और सरकार ने वादा करा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर देंगे और 2 लाख रुपए। पहले तो मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए में घर बनाना नामुमकिन है। एक कमरा भी बन जाए बहुत बड़ी बात है आज के महंगाई के दौर में। फिर भी जैसे तैसे आदमी कुछ अपने मजदूरी के पैसे, कुछ सरकार के पैसे लगाकर ये प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाने का एक सपना पूरा करना चाहता है। सरकार दलित पिछड़े कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार योजना बनाती है, लेकिन भूल जाती है कि उस योजना का उनको लाभ देना है। ये देखिए 2 कमरे का सेट बना हुआ है। अब देखिए इस कमरे में लेंटर नहीं पड़ पाया। देखिए बरसात चल रही है, धुआंधार पूरे उत्तराखंड में बारिश आ रही है और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरकार को पता नहीं कि क्या करना है, कैसे होगा। और ये देखिए दूसरा कमरा, देखिए दूसरा कमरा ये है, ना इसकी पीछे की दीवार पूरी हो पाई है, ना लेंटर लग पाया, ना फर्श बन पाया, कुछ भी यहाँ काम नहीं हो पाया। ये वो झोपड़ी है जहाँ ये लोग रहते हैं। और देखिए चूल्हे में यहाँ खाना बन रहा है, इस तरीके देखिए यहाँ पानी घुस जाता है, कच्चा फर्श है, चूल्हे में खाने बन रहा है। किस हालात में ये लोग रह रहे हैं सरकार समझ नहीं पा रही। मैं उत्तराखंड के हुक्मरानों से कहूँगा, पुष्कर धामी सरकार से कहूँगा, यहाँ के नेता रितु खंडूरी से कहूँगा जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कि इनकी सुध लें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका इनको सीधा लाभ मिले। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ही पैसा गायब हो जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र है जी। क्या है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया? अभी इसलिए नहीं मिल, इन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया, हमें 2 किस्त दी है, बाकी अभी दी ही नहीं है। कितना पैसा बाकी है? कितना अभी 80,000 रुपये दे रखा है, 1,20,000 रुपये अभी इन्होंने देना है। मिला था पहला पैसा? अब पहला पैसा मुझे पिछले सितंबर में मिला था, सन 2021 में मिला था वो। चलिए क्या नाम है जी आपका? आप अपनी बताओ। बीना देवी। क्या भाई मकान अधूरा रही है? पता नहीं तो सरकार क्या कर रही है, देखने रही हमारी क्या हालत हो रखी है, क्या परिस्थिति हो रखी है। बहुत परेशान है हम। बरसात में पानी सीधा अंदर जा रहा है, अंदर आ रहा है। तो क्या आप किसी के पास गए, किसी अधिकारी के पास, किसी के पास गए इस बारे में? नहीं, किसी के पास नहीं गए। कोई शिकायत लगाई आपने? नहीं, भाई यही सारे पे हैं कि आ जाएंगे, कल आएंगे पैसे, बस वही तो। नहीं कह बाकी हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं है कहीं। नहीं तो सरकार तो कहती है कि हरिजनों पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, कोई लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, कुछ नहीं है हमारे लिए, कोई लाभ नहीं है। लाभ नहीं पहुंच पा रहा? कुछ भी नहीं है। तो आप नरेंद्र मोदी जो हैं देश में कह रहे हैं कि हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और मैं भी गरीब का बच्चा हूँ, ऐसा कहते हैं, तो क्या वो गरीबों की सुध ले पा रहे? यहाँ तो कुछ नहीं ले पा रहे हैं, कहीं और जगह ले रहे होंगे। यहाँ हमें लग रहा है यहाँ कुछ नहीं ले पा रहे शुद्ध दूध, पर कहीं दूसरी जगह ले रहे हैं बस। चलिए देखिए नरेंद्र मोदी सरकार अगर बात करें तो बहुत सारा काम करने की बात कह रही है, और लेकिन धरातल पर काम हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इस घर के हालात दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झोपड़ी में रह रहे हैं। बरसात जब होती है तो इस घर के अंदर पानी घुस जाता है, लेकिन एक सपना हर आदमी का होता है कि मुझे घर बनाना है और एक घर में रहना है। घर तो नहीं बन पाया, चलो 1 कमरे का ही घर बन पाया, लेकिन घर तो घर होता है जहाँ बच्चे
ये परिवार फैमिली रह सके सेफली। और मैं आपको बताऊं, ये जंगल का इलाका है, यहाँ सांप बिच्छू का भी डर बना रहता है लगातार, और जानवरों का डर बना रहता है, सांप बिच्छू का डर बना रहता है। ऐसे में पक्का घर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तैसे करके इस योजना का लाभ मिलने का एक सपना देखा था और घर बनाने का, लेकिन वो 2 साल लगभग पूरे होने को हैं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। आप पार्षद जी एक बार फिर दोबारा से बात करिए कि क्या है ये मामला, कि मतलब क्या गड़बड़ी क्या है, नेताओं के अधिकारियों की कौन गड़बड़ कर रहा है? देखो, ये कहीं ना कहीं जो है ना, मैं जो दोष दूंगा जो हमारे जो अधिकारीगण हैं, क्योंकि जब 10 माह पूर्व जो है यहाँ पर इन लोगों को जो है पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 किस्त मिल चुकी थी, और 10 महीने के बाद बीच में चलो चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद तुरंत बाद हमने भी अधिकारियों से मिले था, मैं स्वयं मिला था, और हमने ये बोला था कि सर 3-4 महीने के बाद मैं बरसात होने वाले समय, बरसात जैसे मैं 4 महीने पहले मैं मिला था, तो उस समय इनको शासन स्तर से चिट्ठी जो भी पत्राचार करना चाहिए था, और अभी तक जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक पैसा नहीं आया इसका। रितु खंडूरी भी हमारी विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष भी है, और आप उनके करीबी है मैंने सुना, तो ऐसे में देखिए, विधायिका हमारे हैं यहाँ पर, हमारे कोटद्वार विधानसभा की विधायिका हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, और उनके संज्ञान में भी ये बात होगी। हालांकि मैं अभी जल्दी फिर उनसे एक पत्र बना के मैं उनसे मिलने वाला हूँ इस संबंध में। कहीं ऐसा तो नहीं कागज आपकी चिट्ठियाँ कूड़े में पड़ जा रही है? देखो, अभी तो जो है 100 दिन का उन्होंने अपना जो भी दिया कि 100 दिन का जो है अभी लेखा जोखा में तो फिलहाल तो अभी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बरसात भी है, तो हम फिर अपने जो भी पत्र हमने उनको दिए हैं तब उसके बारे में हम दोबारा से उनके पास जाएंगे। चलिए, शाह जी कह रहे हैं कि पत्र चल रहा है, लेकिन वो पत्र कहाँ जा रहे हैं, कूड़े के ढेर में जा रहे हैं या सरकार की फाइलों में बंद है, ये भी सवाल खड़ा रहेगा। सवाल ये खड़ा रहेगा कि दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ इनको मिल पाता है या नहीं मिल पाता, ये भी एक सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल से अधिक हो गए हैं, और देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी ये टूटी सड़कें, टूटे घर, अब बुरे हाल, गरीबी और बेरोजगारी से ये देश त्रस्त रहेगा या फिर बदलेगा, या नरेंद्र मोदी सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही है वो धरातल पर आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर सिर्फ मूर्तियों का अनावरण होगा, या संसद का अनावरण होगा, या फिर हिंदू मुसलमान देश में दंगे होंगे, सिर्फ यही होगा, या फिर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को घर मिलेगा, जिसके घर में अंधेरा है उसको लाइट मिलेगी कि नहीं, ये सवाल खड़ा रहेगा। सवाल हम हमेशा करते रहेंगे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देते रहेंगे, अब बताते रहेंगे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ अधिकारी होंगे। अब थोड़ी देर बाद हम जाएंगे यहाँ के नगर निगम के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इस योजना का लाभ पूरी तरह इनको क्यों नहीं मिल पा रहा। जय हिंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनने थे वो अधूरे हैं, और अभी बरसात जोरों की चल रही है और लेंटर नहीं पड़ पाए हैं, ना ही प्लास्टर लगा हुआ है। अभी हमने झंडी चौड़ में गए थे, देखा था, आपको बताया कि हमने देखा था कि वहाँ पे अभी तक आवास नहीं मिले। कोटद्वार की अगर बात करें, 500 से अधिक घरों की अगर बात करें तो इंदिरा आवास की योजना उनको लाभ मिलना था, लेकिन पूरी तरह नहीं मिल पाया। बरसात जोरों की है, घरों में पानी घुस रहा है, लेंटर नहीं बना पा रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है पैसे की? नहीं, हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 किस्त दे दिए हैं। अभी गवर्नमेंट से कुछ फंड्स प्राप्त नहीं हुए, यथाशीघ्र फंड प्राप्त होने पे वितरित किया जाएगा। ये सरकार की जो योजना है दलित पिछड़ों के लिए, उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? ये धीरे धीरे छुक गाड़ी क्या है? नहीं, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है फंड देने के लिए। ये बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है? मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, तो एक बात बताइए, दलित पिछड़ों के लिए आज बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हुई, कल उनका घर का सामान भीग जाएगा, बह जाएगा, अब पैसा बाद में, कहाँ कोऑर्डिनेशन में क्या कमी चल रही है? फंड प्राप्त होने पे वितरित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय से आपका पत्राचार चल रहा होगा, क्या कह रहा है वो? नहीं, अनुरोध किया है उनसे। देखिए, अधिकारी अनुरोध की बात करें, कागजों की बात करें, लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ढीली है। अब ब्यूरोक्रेसी कमजोर होने के कारण अधिकारी जिस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, या ऊपर कह रहे हैं मुख्य सचिव, अगर प्रधानमंत्री देश के सुन रहे हो नरेंद्र मोदी, और मुख्य सचिव उत्तराखंड, प्रमुख सचिव उत्तराखंड सुन रहे हो, पुष्कर धामी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो पहले इंदिरा आवास योजना थी, उसका नाम तो उन्होंने चेंज करा, लेकिन हरकतें अभी भी नहीं बदल पाई हैं। कब बदल पाएगा? जय हिंद।